तो दोस्तों, आपको पता है हमारे देश की समस्या क्या है। दरअसल हमारे देश में लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध ली है और ये पट्टी ऐसी है जो उन्हें अपने गिरेबान में नहीं झांकने दे रही। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये पट्टी धीरे धीरे खुल रही है और इसकी शुरुआत उस शख्स ने की है जिसे सबसे बड़ा अंधभक्त होने का तमगा हासिल है। जी हाँ, एक अजीत भारती नाम का एक शख्स है। इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि अगर अंधभक्तों का कोई ओलंपिक होता तो उसमें ये आदमी गोल्ड मेडल ला सकता था। लेकिन कल इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसा कुछ लिख दिया जो ये दिखाता है कि इसकी आंखों पर से जो भी पट्टी उतरी है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अजीत भारती ने अपनी पत्नी के बारे में क्या लिखा और क्यों आज अंधभक्तों को अजीत भारती की तरह आंखों से पट्टी हटाने की जरूरत है। तो चलिए पहले आप ये सुनिए कि अजीत भारती ने क्या लिखा। 2 घंटे से लाइट नहीं है हमारी सोसाइटी में। पत्नी ने इस बात की सूचना देते हुए पूछा, इतनी देर हो गई, लाइट क्यों नहीं आ रही। मैंने फौरन जय श्री राम बजरंग बली बोल दिया और अपनी पत्नी का मुंह बंद करवा दिया। ऐसी तो नहीं चल रहा, परंतु घर में धार्मिक वातावरण का माहौल जरूर बन गया। असल में ये बात सभी को समझनी होगी कि हमारे देश के नेता हमेशा ही हमारी जनता को धार्मिक चीजों में उलझाकर उन्हें सच से दूर करते रहते हैं। जैसे आज जरूरत है कावड़ियों पर लगाम लगाने की। हर साल बहुत सारी ऐसी न्यूज आती है जो हमें ये बताती है कि कावड़ ले जाने वाले भोले के भक्त किस तरह से सड़कों और रास्तों पर उत्पात मचाते हैं, जरा जरा सी बातों पर तोड़ फोड़ कर देते हैं, सरेआम लोगों को पीटते हैं। फिर भी हम ये देखते हैं कि उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। सोचिए अगर सरकार धार्मिक चीजों और कानून दोनों को अलग अलग रखे और इन कावड़ियों को भी धर्म के चश्मे से न देखकर कानून के चश्मे से देखे, तो फिर ये मुमकिन नहीं कि कोई कावड़ ले जाने वाला भोले का भक्त किसी कार पर डंडे बरसाए, किसी ढाबे में तोड़फोड़ मचाए, किसी राह चलते शख्स की पिटाई कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसलिए हर साल हमें कावड़ ले जाने वाले लोगों के मारपीट वाले वीडियो दिखते हैं। मिसाल के तौर पर कल दिल्ली सरकार के एक मंत्री जिनका नाम कपिल मिश्रा है, उन्होंने देश को एक खबर बताई और ये कहा कि कावड़ ले जाने वाले शिव भक्तों के रास्तों में जानबूझकर कुछ शरारती तत्वों ने कांच के टुकड़े बिखेर दिए ताकि जब ये लोग वहां से गुजरे तो उनके पांव लहू लुहान हो जाएं। कपिल मिश्रा की इस खबर पर लोगों ने यकीन करना भी शुरू कर दिया और लोग ये कहने लगे कि कपिल मिश्रा जिन शरारती तत्वों का नाम ले रहे हैं वो जरूर उर्दू नाम वाले ही होंगे। लेकिन जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर फैली तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू कर दी और महज थोड़ी देर में ही शादरा के डीसीपी ने खुद आज तक के एक रिपोर्टर को जो बताया वो आप जरा गौर से सुनिएगा। एक ई रिक्शे से ये कांच के टुकड़े रास्ते में गिरे थे और ये ई रिक्शा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के शालीमार गार्डन से दिल्ली के सीलमपुर जा रहा था। इस ई रिक्शा में कुल 19 कांच के गैस गिलास भरे हुए थे। रास्ते में ई रिक्शा की किसी गाड़ी से टक्कर हो गई जिससे सभी 19 गैस गिलास टूटकर सड़क पर गिर गए और इस ई रिक्शा चालक का नाम कुसुम पाल है और ये दिल्ली के नंद नगरी का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। अब जबकि पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि कांवड़ ले जाने वाले लोगों को रास्ते में जो कांच के टुकड़े पड़े मिले थे वो एक्सीडेंटली गिरे और इन्हें गिराने में कोई जिहादी शामिल नहीं था, तब क्या दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उसने दिल्ली पुलिस से ये सवाल पूछेगी कि उन्होंने बिना फैक्ट जाने ये कह दिया कि कावड़ के रास्ते में जो कांच गिरे पड़े थे वो साजिश के तहत गिराए गए? लेकिन ऐसा नहीं होगा। कपिल मिश्रा से कोई सवाल नहीं किया जाएगा क्योंकि कपिल मिश्रा वो शख्स है जिसने दिल्ली पुलिस ने आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में भी सवाल नहीं किया था। आप गूगल करना और ये पूछना कि कपिल मिश्रा का दिल्ली में हुए दंगों से कोई संबंध है, तो जानते हैं गूगल का जवाब क्या आएगा। गूगल आपको ये बताएगा कि 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे जिसमें ऑफिशियली 53 लोग मारे गए थे, उन दंगों की शुरुआत कपिल मिश्रा के ही भड़काऊ भाषण के बाद हुई थी। लेकिन तब से कपिल मिश्रा से कोई सवाल नहीं किया गया था और आज भी कपिल मिश्रा से कोई सवाल नहीं किया गया।
वैसे आज हमारे देश और दुनिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, और इसका एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कल इजराइल ने गाजा पर अटैक किया। वैसे तो इजराइल गाजा पर पिछले 3 साल से अटैक कर रहा है, लेकिन कल उसने फिर अटैक किया, और ये अटैक उन बच्चों पर किया जो पानी की लाइन में पानी लेने के लिए खड़े थे, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर की हेडलाइन में इजराइल का नाम तक नहीं लिया। उसमें सिर्फ लिखा कि गाजा में जो स्वास्थ्य विभाग है, उसके एक अधिकारी ने ये बताया कि गाजा में पानी की लाइन में खड़े बच्चों पर अटैक हुआ है। सोचिए किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया इजराइल के पापों पर पर्दा डाल रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज हमारे देश में जो हो रहा है वो ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे पश्चिमी देशों में हो रहा है। जैसे हमारे देश में मीडिया की हेडलाइंस धर्म का चश्मा लगाकर लिखी जाती है, ठीक वैसे ही इंटरनेशनल मीडिया भी इस्लामोफोबिया वाला चश्मा लगाकर अपनी हेडलाइंस लिखते हैं। वैसे आज डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है, और हमारे देश के लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान की याद आ रही है। दरअसल कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समझाकर थक चुके हैं, और अब वो पुतिन को फोन करते हैं, जो पुतिन उनसे बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे ही पुतिन यूक्रेन पर बमबारी शुरू कर देते हैं। इसलिए वो पुतिन के इस रवैये से बहुत नाराज हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि असल में ट्रंप की ये पुतिन से ये नाराजगी गलत है। पुतिन यूक्रेन के साथ ठीक वैसा ही कर रहा है जैसे भारत पाकिस्तान के साथ करता है। अब अगर कल को कोई दूसरा देश ये कहे कि भारत को पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा है, तो क्या ये बात कोई मानेगा? यकीनन नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब जबरदस्ती यूक्रेन को बचाने के लिए घुसते हैं और उसे अरबों खरबों डॉलर के हथियार लड़ने के लिए देते हैं, तो फिर पुतिन भी खामोश नहीं रहता और वो यूक्रेन पर और जबरदस्त हमला करता है। और अब इस वीडियो के आखिर में एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने 5 रुपए वाले पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट लिया है? और अगर लिया है तो क्या आपने इसके पीछे लिखे इंस्ट्रक्शन को कभी ध्यान से पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताती हूँ, एक 5 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट के पीछे उसकी पूरी डिटेलिंग होती है। मसलन इस बिस्किट में कितनी कैलोरीज होगी, कितनी शुगर होगी, और इसे बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने टूटी गड्ढे वाली सड़कों के बारे में ये जानने की कोशिश की है? यकीनन नहीं। अनुराधा तिवारी नाम के एक पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह सवाल उठाया है, और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट पर हर जानकारी होती है, ठीक उसी तरह से 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क के बारे में भी इस पर चलने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसे किस इंजीनियर ने बनाया, उसका बजट किस मंत्री के पास है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।